Assalamualaikum everyone, this is me Sabah and you are watching my YouTube channel Learn General Knowledge with Sabah। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि हम अपने कंट्री से स्टार्ट लेते हैं कि हम अपनी कंट्री को देखेंगे। हमारा जो पाकिस्तान है वो मैप पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा कि 1947 में जो है वो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे उभरा था, ठीक है। अब वो दुनिया के नक्शे पे जो उभरा था तो हम उसको ही चेक करेंगे कि वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, उसके आसपास जो है वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जब भी हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा ग्लोब होता है उस पे जो है वो दो चीज़ें होती हैं, या तो वाटर है या उसके ऊपर जो है वो कॉन्टिनेंट्स है, मतलब लैंड मैसेज है, ठीक है। तो अब हमारा जो पाकिस्तान है वो कोई आइलैंड तो नहीं है ना। आइलैंड का मतलब ये होता है कि उसके हर तरफ जो है वो पानी ही पानी हो, ठीक है। तो हमारा जो है वो कॉन्टिनेंट है, वो कोई आइलैंड नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कंट्री है मतलब पाकिस्तान, उसके आसपास कुछ लैंड मैसेज होंगी, ठीक है। तो वो जो लैंड मैसेज है ना, हम आज उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने मैप रखती हूँ। दिस इज़ आवर पाकिस्तान। ये मैप है जो कि आप कोई भी दुनिया का कंप्लीट एक वर्ल्ड मैप उठा लें, ठीक है। उसके ऊपर आपको पाकिस्तान नज़र आएगा, वो कुछ इस शेप में नज़र आएगा, ठीक है। हम जब भी किसी कंट्री को किसी मैप पे स्टडी करते हैं तो हम उसकी कुछ पोल्स देखते हैं, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, इस तरह से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है इसके जो नॉर्थ में मतलब ऊपर वाली साइड में वो हमें क्या नज़र आ रहा है, चाइना कंट्री है, ठीक है। जब हम इसके वेस्ट में देखेंगे तो हमें अफ़गानिस्तान नज़र आ रहा है, इसके ईस्ट में इसी तरह से इंडिया है, और इसके जो है वो साउथ में मतलब बिल्कुल नीचे वो है ईरान, ठीक है। तो ये चार बेसिक कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे पाकिस्तान को लग रही हैं। अब चूंकि ये चार बेसिक कंट्रीज़ लग रही हैं, ठीक है, आपने उनकी लोकेशन देख ली कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में लग रही हैं। अब हम देखते हैं कि इनको जो बॉर्डर्स लग रहे हैं, अब आप समझेंगे कि ये बॉर्डर्स क्या है। बॉर्डर्स मतलब जैसे आप इन सिंपल वर्ड्स कह लें कि हम अपने घर में रहते हैं, ठीक है। तो हमारे घर में चार साइड्स पे दीवारें होती हैं, तो चारों साइडों पे कोई ना कोई रहता है, या तो वो खाली है या कोई इंसान रह रहा है, वो उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन है उनके नाम हम देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो पाकिस्तान है उसकी जो चारों साइड्स हैं वहाँ पे जो बॉर्डर्स लाइंस हैं हम उनको देखते हैं कि वो कौन कौन सी लाइंस हैं, ठीक है। हम स्टार्ट लेते हैं अफ़गानिस्तान वाली साइड से, ठीक है। आपको ये एक लंबी लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। ये है अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर बन रहा है वो, इसका नाम है ड्यूरंड लाइन। जो स्टार्ट पे जब ये लाइन बनाई गई थी तो इसकी लेंथ थी 2252 किलोमीटर, ठीक है। फिर कुछ ये चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हुई, देन वो 2610 किलोमीटर हुआ, लेकिन अब जो उसकी लेटेस्ट मेजरमेंट आई है वो है 2430 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। अब इसको हम ड्यूरंड लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो बात ये कि ये वाला जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान के बनने से पहले ये वाला बॉर्डर बन गया था। किन किन के दरमियान में, अफ़गानिस्तान और ये पूरा एरिया जो कि पाकिस्तान तो नहीं था, ये जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंप्लीट जो था उसका पार्ट था, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो ब्रिटिश इंडिया थे उनकी तरफ से थे सर ड्यूरंड, और अफ़गानिस्तान की तरफ से थे एडवोकेट रहमान, ठीक है। इन दोनों ने मिल के आपस में एग्रीमेंट करके इस बॉर्डर लाइन को बनाया था, इसलिए सर ड्यूरंड के नाम पे हम इसको कहते हैं कि ये है ड्यूरंड लाइन, ठीक है। और ये बिगेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान है। अब आप अगर इसको वैसे ही याद रखें कि ये बिगेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान है तो मे भी आपको भूल जाए, लेकिन अगर आपके माइंड में ये मैप आ जाए और आप देखें कि ये वाली लाइन सबसे लंबी है बाकी बॉर्डर्स की निस्बत, इसकी निस्बत, इसकी निस्बत, इसकी निस्बत, ये लाइन आपको लंबी नज़र आ रही है, तो आप ये आसानी से याद कर सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर बन रहा है जिसका नाम है ड्यूरंड लाइन, उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, वो बिगेस्ट बॉर्डर है पाकिस्तान का किसी भी कंट्री के साथ, ठीक है। हम देखते हैं कि अब जो ईरान है उसके साथ हमारा बॉर्डर कौन सा बन रहा है, ठीक है। ये आपने देखा कि ईरान है इधर वाली साइड पे, साउथ वाली साइड पे, इसके साथ जो बॉर्डर है उसका नाम है गोल्ड मिड लाइन, ठीक है। ये कब बनी, 1959 में, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उस टाइम जो है वो पाकिस्तान में किनका टेन्योर चल रहा था, अयूब खान का, और इसकी लेंथ कितनी है, 909 किलोमीटर। ये किस साइड से है बॉर्डर बनाया गया ईरान के साथ, बलूचिस्तान वाली साइड से, ठीक है। आप ये कंट्री भी याद रखेंगे साथ साथ। उसके बाद हम देखते हैं
कि जो चाइना है हमारा, जिसको हम अपना फ्रेंड मानते हैं हम इसको, ठीक है, इसके साथ हमारा बॉर्डर कौन सा लग रहा है, साइनो पाक बॉर्डर इसका नेम है, ठीक है। इसकी ख़ास बात कि ये सबसे छोटा बॉर्डर है पाकिस्तान का जो भी किसी कंट्री के साथ लग रहा है। जो सबसे बड़ा भी हमने देखा था वो था अफ़गानिस्तान के साथ, और जो सबसे छोटा है वो है चाइना के साथ, ठीक है। इसकी लेंथ आप देख लें 599 किलोमीटर, ये 1963 में बनाई गई थी चाइना के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर कौन सा लग रहा है। इंडिया के साथ बेसिकली अगर हम कहें ना तो जो बॉर्डर्स हैं वो 4 तरह की हैं। सिंगल एक बॉर्डर नहीं है, जैसे बाकियों में हमने देखा कि वो सिंगल एक बॉर्डर बना दिया सिंपली, ठीक है। अब इंडिया है तो इंडिया के साथ टोटल हमारे पास 4 लाइनें जो है ना वो लग रही होती है। उनमें से जो सबसे मेन लाइन है वो है जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, 1947 में बनी थी। अब रेड क्लिफ लाइन ये एक ऐसा बॉर्डर है जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। डिस्प्यूट का मतलब हम इसमें कोई लड़ते झगड़ते नहीं है इस बॉर्डर पे कि इस पे हमें किसी को भी इतराज़ नहीं है, ना पाकिस्तान को ना ही इंडिया को, ठीक है। ये बिल्कुल एक जो है वो पीसफुल बॉर्डर लाइन बनाई गई है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा न्यूज़ वगैरह पे किसी ने कहा हो कि रेड क्लिफ लाइन पे इंडिया ने अटैक किया या रेड क्लिफ लाइन पे पाकिस्तान ने कोई जवाबी अटैक किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर नहीं है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो रेड क्लिफ थे उन्होंने ये बाउंड्री बनाई थी, इसलिए उनके नेम पे हम इसको कहते हैं कि रेड क्लिफ लाइन है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो अब मैं कह रही हूँ कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है, तो डिस्प्यूटेड बॉर्डर कौन सा है, वो ये आपको नज़र आ रहा है LOC। LOC का हमेशा हमने सुना है कि LOC पे अटैक किया इंडिया ने, LOC पे जवाबी अटैक किया पाकिस्तान ने, ठीक है। तो ये वो वाला बॉर्डर है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इन दोनों के दरमियान में जो ये बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल इसलिए बनाई गई है कि कश्मीर जो है वो हम पाकिस्तानी क्या कहते हैं कि हमारा पार्ट है, ठीक है, और इंडियंस क्या कहते हैं कि उनका पार्ट है। तो जो कुछ एरिया जिस पे इंडियंस ने अपना कब्जा जमाया हुआ है वो, और जो कुछ एरिया पाकिस्तान के अंडर आता है वो, इन दोनों के दरमियान में ये वाला बॉर्डर है, ठीक है। इस पे हमेशा डिस्प्यूट ही रहा है, हमेशा कश्मीर जो इंडिया है वो ये इस साइड से आता है और वो चाहता है कि ये वाला जो एरिया है कश्मीर का इस पे भी अपना कब्जा कर ले, और समटाइम्स वो ये जो GB का पार्ट है इसको भी कहता है कि ये भी हमारा, हमें ही दे दे, ये भी हमारा ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये एक मेन जिसको आप हमेशा न्यूज़ वगैरह पे सुनते रहते हैं LOC, ठीक हो गया। उसके बाद एक और है, उसको हम कहते हैं 24 पैरेलल लाइन, ये भी बॉर्डर इंडिया के साथ ही है। 24 पैरेलल लाइन इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एल्टीट्यूड 24 पे है। एल्टीट्यूड मतलब जब हम मैप को देखते हैं ना तो उस पर लाइन्स हमें नज़र आ रही होती हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये उसके मुताबिक हमने इसको नाम दिया कि 24 पैरेलल लाइन है, और ये सर क्रीक ने जो है वो ये लाइन बनाई थी, ठीक है। पाकिस्तान से इसका कौन सा साइड है, पाकिस्तान से इसका साइड बनता है सिंध में जो थर्ड पार्कर है वहाँ से, ठीक है। और इंडिया से जो इसकी साइड बन रही है वो है गुजरात। और इस वाली लाइन की एक बात है कि यहाँ पे पहले सिंध और गुजरात में जो है वो एक ट्रेन भी चला करती थी, ठीक है। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं, तो वो ट्रेन सिस्टम जो है वो बंद हो गया कम्प्लीटली, ठीक हो गया। और उसके बाद एक और जो है वो लास्ट वर्किंग बाउंड्री, ये जो है वो सिंपल आप देख ले कि यहाँ पे है जो है हमारा पाकिस्तान